भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने वो कहर बरपाया जिसकी वजह से कई लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। कई लोग अभी भी इस वायरस की वजह से अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस आया कहां से? क्या चीन ने इसे जैविक हथियार के रूप में तैयार किया? इन तमाम सवालों पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और जांच अब भी जारी है। नमस्कार, डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम पहलू। चीनी और ब्रिटिश रिसर्चर की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वुहान शहर में कोरोना संक्रमण से पहले 38 प्रजातियों के 47,000 जंगली जानवर बेचे गए, लेकिन साल 2017 से नवंबर 2019 तक बेचे गए इन जानवरों की लिस्ट में कहीं भी चमगादड़ का जिक्र नहीं है, जबकि चीनी अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की वजह चमगादड़ को बताया था। अब इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद एक बार फिर वुहान लैब लीक थ्योरी मजबूत होती दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इन 3 थ्योरीज की। आखिर ये थ्योरीज क्या कहती हैं? पहली थ्योरी, कोरोना वायरस प्राकृतिक तरीके से यानी जानवरों से होते हुए इंसानों में फैल गया। इस थ्योरी को कोरोना के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता मिली। इसमें दावा किया गया कि चीन के वुहान स्थित वेट मार्केट में जानवर से इंसान में कोरोना वायरस आया और इसके बाद से पूरी दुनिया में फैलता चला गया। दूसरी थ्योरी, इसमें दावा सामने आया है कि चीन ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने चीन को लेकर ये खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि चीन की सेना ने 2015 में जैविक हथियार बनाने पर चर्चा की थी ताकि वो दुनिया पर अपनी धाक जमा सके। अब तीसरी और सबसे ज्यादा चर्चित थ्योरी पर चलते हैं और ये थ्योरी है वुहान लैब लीक थ्योरी। इस थ्योरी में एक बड़ी घटना का जिक्र है। ये घटना चीन के ही यूनान प्रांत की है, जहां पर 2012 में 6 मजदूर बीमार पड़ गए थे। यह सभी एक खदान में काम कर रहे थे। इनमें से 2 की मौत जल्दी ही हो गई थी, जबकि तीसरे मजदूर ने कुछ समय बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी बचे 3 मजदूरों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी। ये सभी मजदूर जिस गुफा में काम कर रहे थे उसमें बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौजूदगी थी। अब यहाँ से कहानी लेती है नया मोड़। तो आइए जानते हैं इस मामले को लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। वैज्ञानिकों के बीच इस मुद्दे को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को जांच कर इस रहस्य से पर्दा उठाना था। कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के जवाब से ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक जांच टीम वुहान शहर में भी पहुंची और वहां 12 दिन बिताने के बाद वैज्ञानिकों ने बिना किसी पुख्ता सबूत के लैब लीक थ्योरी के सच होने की संभावना कम होने की बात कही। इसके बाद साइंटिस्ट ने जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। WHO की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट की साइंटिस्ट ने आलोचना की। साइंटिस्ट ने साइंस मैगजीन में लिखा, जब तक हमें पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल जाते तब तक हमें इन दोनों अवधारणाओं को गंभीरता से लेना होगा कि ये वायरस प्राकृतिक तौर पर और प्रयोगशाला दोनों से फैल सकता है। वहीं नई रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, अब उसकी बात करते हैं। जानकारों का मानना है कि ये डेटा SARS-CoV-2 की उत्पत्ति का पता लगाने में मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए मिंक के बाजारों में बिक्री की गई थी, जबकि SARS-CoV-2 मिंक में पाया गया। इसके साथ ही चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक गाओ फू का कहना है कि बहुत हद तक संभव है कि ये वायरस सी फूड मार्केट में जंगली जानवर से आया है। चीन में कई जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है और इसके लिए विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन नियम ढीले हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर ने मई 2017 और नवंबर 2019 में वुहान के 4 बाजार में 17 दुकानें जिन पर जंगली जानवर बेचे जाते थे उनका मंथली साइट दौरा किया। इसमें पाया गया कि सीवेट कैट, मिंक और रैकून डॉग जैसे स्तनधारी शामिल है, जिनमें गिलहरी, बेजर, लोमड़ियों और हेजहॉग के साथ साथ पक्षियों और सरीसृपों के साथ कोरोना वायरस के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। लेकिन जो जानवर इन बाजार में बेचे गए उनमें कहीं भी चमगादड़ का जिक्र नहीं है, जो कि लैब लीक थ्योरी को मजबूती देता है।
वहीं कोरोना वायरस पर अमेरिका ने भी सख्ती दिखाई। कोरोना वायरस की शुरुआत प्राकृतिक तरीके से हुई या फिर इसे चीन के वुहान लैब में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, इसे लेकर जांच जारी है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान अमेरिका ने अपनी जांच एजेंसियों को खुलासा करने के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दे रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जांच एजेंसियां इस वायरस को लेकर किस तरह के खुलासे करती है और साथ ही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन के उस चमगादड़ वाले दावे की भी पोल खुलती नजर आ रही है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और डेली बज़ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।